हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 7/7/2019 को, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कीजिएगा ctet.nic.in तो वहाँ पे नोटिफिकेशन सीटेट जुलाई 2019 ये आ गया है। इसके बाद सीटेट जुलाई 2019 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक कीजिएगा तो फुल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम नोटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन सीटेट जुलाई 2019 पे, तो एक PDF डाउनलोड होगा और इस PDF को हम लोग खोल रहे हैं और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, खुल जाएगा, अब ओपन होगा। ये ओपन हो गया। इससे देखिए ये कब का है, को 23/1/2019 का है, यानी कुछ दिन पहले का है, लेकिन इन्होंने आज अपलोड किया है। इसे हम पढ़ते हैं पूरा। अधिसूचना है ये। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET के 12वें संस्करण का आयोजन दिनांक 7/7/2019 रविवार को करेगा। यह परीक्षा पूरे देश में 97 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, भाषाएं, पाठ्यक्रम, योग्यता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियां शामिल है। CTET की आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in पर दिनांक 5/2/2019 से उपलब्ध होगी, यानी आज से उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें आज से, यानी मतलब कल से 5 तारीख को। और इसमें आगे लिखा गया और आवेदन से पहले सावधानी से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट www.ctet.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 5/2/2019 से शुरू होगी, यानी कल से शुरुआत हो रहा है। आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख हो जाएगा, तो कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। कल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अब ये खुशखबरी जो लोग मतलब अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाए, जो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि 5/2/2019 से आपका स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 5/3/2019 है। ऑनलाइन की आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/3/2019 तक है, यानी पूरे 1 महीने आवेदन के लिए आपको दिए जाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, यानी कल आवेदन मत कीजिएगा। अगर करना है पहले से आप जानते हैं सब कुछ तो कर दीजिएगा, नहीं तो 2 दिन बाद कीजिएगा आराम से। इसके बाद दिनांक 8/3/2019 यानी 8 मार्च 2019 अपराह्न 3:30 बजे तक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा उसी समय पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा। और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है वो इस फॉर्म को कल से भर सकते हैं, ये अच्छी खुशखबरी है उनके लिए। और चलते हैं हम दूसरे नोटिफिकेशन को देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे सीटेट जुलाई 2019 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं। ये PDF हम डाउनलोड करते हैं और ये 3.5 MB का है, इसे भी ओपन करते हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत सा इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस बार बनाया है और ये थोड़ा सा डिज़ाइन इन्होंने अलग कर दिया। सीटेट जुलाई 2019 का डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/2/2019 यानी 5 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है। चलेगा कब तक? पूरे 1 महीने चलेगा, 5/3/2019 तक, यानी 5 मार्च 2019 तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/3/2019 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी 8 मार्च 2019 है, बिफोर 3:30 PM को। इसका इंतजार कभी नहीं किया जाता है, मतलब 2 से 3 दिन के बाद फॉर्म आप जरूर डाल दीजिएगा। और इसकी तैयारी फुल्ली आप हिंदी क्लब पे देखेंगे। हिंदी क्लब का कोई भी वीडियोस प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लग जाइए। अब आप वेट कीजिएगा कि 2 महीने चाहे 1 महीने हैं, तो वो चीज़ वेट मत कीजिए। और प्लीज़ NCERT बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर नहीं लिखा होगा NCERT का, कहीं जिक्र नहीं होगा, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन, मैंने नहीं देखा है और मैं पहली बार देख रहा हूँ, लाइव ही देख रहा हूँ। और लाइव में हम लोग पता करते हैं। चलिए हम एक एक पेज भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप भी देख लीजिए। और ये वीडियो मैं लाइव ही डालूंगा, कहीं से कट पेस्ट कुछ नहीं होगा।
और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट नोट से कैंडिडेट कैन अप्लाई सीटेट जुलाई 2019 ऑनलाइन थ्रू सीटेट। इतना वेबसाइट ये है वेबसाइट उनका 5/2/19 से लेके 5/3/2019 के। और केयरफुली पढ़ने के लिए कहा गया है, ये लिंक मैं दे दूंगा या ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग ले लीजिएगा। लॉग इन टू सीटेड वेबसाइट, यहाँ तो गो टू अप्लाई ऑनलाइन, वही सेम चीज़ होगा मेरे ख्याल से। ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन का कोई चर्चा नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऑफलाइन ही होगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से होगा। इमेजेस आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो पहले का मेरा सीटेड का जो भी वीडियोज़ होगा उसी के थ्रू आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम लोग इसमें थोड़ा सिलेबस देखेंगे। और फ़ोटो जो होगा आपका साइज़ फ़ोटो का 10 से 100 KB के बीच में होगा, यानी 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। सारा चीज़ वही होगा। और ये डायमेंशन भी आप देख लीजिएगा कितना होगा। आपका सूड 3.5 विच है, 4.5 हाइट है इसका फ़ोटोग्राफ्स का। और ये 3 से 30 KB का होगा। और इसका सिग्नेचर होगा आपका 3.5 इंटू 1.5। अगर कहिएगा तो आप कमेंट नीचे बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ बताऊंगा मैं। साथ में फ़ोटो कैसे छोटा करना है, कैसे बड़ा करना है, ये सारा चीज़ मैं लाइव दिखा दूंगा। पेमेंट की बात की जाए तो अगर आप ओनली पेपर 1 और पेपर 2 भरते हैं तो 700 रुपये है, दोनों भरिएगा तो 1200 रुपये हैं। ST SC और देखिए इसमें जनरल और OBC का सेम है 700 और 1200, लेकिन ST SC हैं और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो आपका सीधा मतलब आधा से आधा हो जा रहा है, यानी 1200 है को 600, 700 है को 350 रुपये हो जा रहे हैं। और आपका GST भी बैंक के अनुसार ये कटेगा, तो उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं आप। उसके बाद कंफर्मेशन जो भी कंफर्मेशन पेज होता है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब पढ़ लीजिएगा टोटल चीज़, इनका एड्रेस वगैरह ये दिया है। ये एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेड वेबसाइट, लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट करें। एडमिट कार्ड का इन्होंने सर डेट जिक्र नहीं किया है। ये सारा चीज़ दिया गया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। एडमिट कार्ड पेज नंबर 13 पे है, तो ये सारा चीज़। और इसमें देखते हैं आपका 16 से 38 तक 1 to 5 इसमें देना चाहिए सारा डिटेल्स। और यहाँ पे और इनका सारा चीज़ टाइमिंग पेपर का आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का ही रखा गया है, 150 क्वेश्चन ही होगा इसमें। कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, सिलेबस वगैरह सारा चीज़ सेम होना चाहिए। और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपका जो लोग पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन के साथ मेरा BEd है तो क्या मैं दोनों फॉर्म डाल सकता हूं या डाल सकती हूं। जी हां, आप फॉर्म डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। तो इस बार जिन्होंने पेपर 1 केवल डाला था वो पेपर 2 भी प्लीज़ डाल दीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 सभी लोग सुन रहे हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर आप DEd किए हों या BEd किए हों या कुछ भी किए हों, BTC वगैरह कुछ भी, अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो दोनों पेपर डालिएगा। वैसे ही मैं बता देता हूँ, अगर आपका BEd है, ग्रेजुएशन के बाद ही BEd तो भी आप दोनों पेपर डालिएगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा है ही, मतलब वही DEd वगैरह जो भी जिस नाम से भी जाना जाता हो, BTC DEd वगैरह, उसके साथ आपका ग्रेजुएशन पास्ट है या अपेयरिंग में भी है फाइनल ईयर में, तो भी आप फॉर्म दोनों डाल सकते हैं। इसके साथ आपका 50% वगैरह मार्क्स तो देख सकते हैं आप। और इसमें आगे आप और OBC वगैरह को इन्होंने कुछ 5% दिया है, किसको OBC को भी इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया गया है कैटेगरीज में, सच एज ST SC OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कंटेंट ऑफ सीटेट, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट देखते हैं। तो 2 पेपर सीटेट कराता है, पेपर 1 to 5 बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। पेपर 2 होता है 6 to 8 के टीचर बनेंगे उनके लिए। इसमें पैटर्न सेम है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा जो कंपलसरी होता है। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट भी कंपलसरी होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के होंगे। और MCQ होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एक प्रश्न रहेगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होता है। मैथमेटिक्स आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा, वो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 आपके मार्क्स होंगे।
इसमें आगे देखा जाए तो इसमें लैंग्वेज भी आपके सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश है आपका, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गारो है, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिर्जो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तो यहाँ पे उर्दू वगैरह भी है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं और हिंदी ले सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी आप फर्स्ट लैंग्वेज में रखें, सेकंड लैंग्वेज में आप अंग्रेज़ी रख सकते हैं या संस्कृत रख सकते हैं या उर्दू भी रख सकते हैं। देखिए उर्दू तो मुझे आता नहीं है और कोई भी भाषा मुझे नहीं आता, हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश थोड़ा बहुत बताने का। संस्कृत तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उसे देख लीजिएगा। और इसमें लैंग्वेज के बारे में इन्होंने दिया है, मीडियम द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, सेकंड में कम्युनिकेशन कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़। देखिए फर्स्ट इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा टफ इनका होता है और सेकंड लैंग्वेज थोड़ा कम्युनिकेशन एंड कम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। तो ये तो बैक प्रीवियस ईयर जो भी है उसके हिसाब से ये करेंगे। और ऑप्शन 2, लैंग्वेज इन विच यू विश अपीयर इन सीटेड लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कोड एज फॉलोज। और इसमें और जो है ये पेपर 2 का है इनका, तो सेम वही है। सोशल स्टडीज़ लेना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज़ लीजिए, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, उसी में पढ़ना है आपको। इतिहास, नागरिक, भूगोल इसमें पढ़ना है। अगर मैथ आप लेते हैं, मैथ एंड साइंस को आपको मैथ एंड साइंस 6 to 8 का पढ़ना है। और सोशल साइंस अगर लेते हैं पेपर 2 में तो आपको इतिहास, नागरिक, भूगोल 6 to 8 का पढ़ना है। ये चीज़ आगे मिलेगा हमें। नेचर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ये लैंग्वेज के बारे में सेम है इनमें भी। और मेन क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल। देखिए यहाँ पे दिया है द टेस्ट आइटम इज मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, स्टडीज एंड सोशल साइंस विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट। द टेस्ट आइटम मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी 30 मार्क्स each, will be of 30 marks each. The test item will be distribution over different division of the syllabus of that subject as presented as a class 6 to 8 by the NCERT। यहाँ पे NCERT डायरेक्ट लिखा गया 6 to 8 by the NCERT based on the topic syllabus on the NCERT class 6 to 8 but their difficulty standard well known linkage could be up to senior secondary। देखिए ये तो 6 to 8 से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ये हाई कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक, यानी सीनियर सेकेंडरी तक इनका जा सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा ये टफ़ कर सकते हैं। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं है 6 to 8 में, 1 या 2 क्वेश्चन उनका रहता है जो 6 to 8 से ये टफ़ होते हैं। कोई NCERT बुक से ही आते हैं इनके क्वेश्चन, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आप NCERT बुक पढ़ें। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 to 5 का इन्होंने क्या किया है, NCERT बुक को ही देखने के लिए बोला है। लेकिन 2018 में जो हुआ था उसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था और EVS को उन्होंने थोड़ा हाई लेवल पे पूछ दिया था इधर उधर से करके। लेकिन इस बार मुझे जहाँ तक विश्वास है कि थोड़ा सा इनको फॉलो करना ही पड़ेगा इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था इसके कारण। कोई ये फॉलो करेंगे ही, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि 6 to 8 का साइंस जरूर देखिएगा। अगर पेपर 1 का आप अध्ययन कर रहे हैं तो 8 का साइंस पोर्शन जरूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए 6 to 8 का साइंस। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 के लिए मैं ठीक से बता रहा हूँ, सुनिए। पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में देखिए क्या क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ पढ़ रहे थे कि क्या क्या, हाँ यहाँ पे मान लीजिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं उसे सॉल्व किया है। अधिकतर देखा जाए तो अप्लाइड मोड के क्वेश्चन होते हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। 2-3 वीडियोस होंगे, उसे परफेक्टली देखिएगा, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। और कुछ थ्योरी के भी हम लोग वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा। और दूसरा चीज़ लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, इसके भी कुछ हमने वीडियोस बनाए हैं कैसे सब्जेक्ट को चूज करना है, उसे भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको। मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है वो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या करेंगे आप? पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप क्लास
3 से लेकर 5 तक ये 100% मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बनाए हैं, फिर उसका लाइव टेस्ट भी हमने लिया था, तो वो चीज़ ज़रूर देखें। पिछली बार इन्होंने क्या किया था कि इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, लेकिन आपको वो चीज़ देखना ज़रूरी है। अगर इस बार पूछा जाता है तो प्रश्न अगर वहाँ से उठते हैं तो जाहिर से बात है बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, अगर उठता है तो वो फिक्स मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि पर्यावरण अध्ययन के लिए अब आपको क्लास 6 से 8 तक के विज्ञान के जो भी वीडियोज़ मेरे बने हुए हैं उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा। और भी एग्ज़ाम तो देते ही होंगे, तो ये सारा चीज़ बेनिफिट आपके लिए होगा। तो आपको करना क्या है, क्लास मतलब 3 से लेकर 8 तक के साइंस के टोटल वीडियोस आपको देखने हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत हल्का उन्होंने प्रश्न पूछा था, लेकिन आपको करना क्या है, क्लास 1 से लेकर 5 तक तो आपको कंप्लीटली उसको देखना है। लेकिन आप 6 का मैं चला रहा हूँ, 6 और 7 का, 8 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो कम से कम 6 और 7 का मैथ भी ज़रूर देख लीजिए। कम से कम 6 का तो ज़रूर देखिएगा, यानी थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ। क्लास 1 से लेकर 6 तक का जो भी मैथ है वो चीज़ ज़रूर देखिए। और जो भी परेशानी होती है, तो हो सकता है कि आप ग्रुप में मैसेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कमेंट आ जाएगा कि ये चीज़ आपको नहीं आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। लेकिन यूट्यूब पे आपको कोई नहीं जानता, वहाँ पे आप कमेंट करके हमें, यहाँ नीचे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर हमें जोड़ नहीं आता। यहाँ पे कौन पहचानता है आपको? कोई थोड़ी ही पहचानता है। तो यहाँ पे खुल के कमेंट करें, ऐसा करें कि मैं दूसरा भी काम करूँ तो आपके बारे में ज़रूर सोचूँ, आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। तो कमेंट खुल के करें, और यहाँ आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, तो कोचिंग में आपको ये परेशानी हो रही होगी कोचिंग में कि हम पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन यूट्यूब पे कोई हंसने वाला नहीं है। ये बेनिफिट आपके लिए, और वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, हम परेशानी दूर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप केवल वीडियोस पे डिपेंड मत रहिए। जैसे मेरे वीडियोस आएंगे तो आप देखेंगे, ये वीडियोस आ गया तो मैं देखूँगा। मैं आपको मतलब माइंडसेट आपको एक तरह से करके बताना चाहता हूँ कि आप माइंड में सेट कर लीजिए, यूट्यूब जो है वो आपके लिए बेनिफिट के रूप में है, वो प्लस पॉइंट है। आपको थ्योरेटिकल पढ़ना ही है, आपको बुक खरीद के पढ़ना ही है, हर हालत में आपको बुक पहले पढ़ना है, बुक पढ़ने के बाद आपको यूट्यूब देखना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बुक पढ़ना है, थ्योरेटिकल रूप से पढ़ना है, वो पढ़ना ही है। यूट्यूब आपका प्लस पॉइंट होता है, ना कि वो सारा चीज़ एक ही बार कोर्स करा दिया जाता है, वो चीज़ होता है। ऐसा कभी मत मानिएगा। मेरा अगर ये मैं आज उन पे दबाव डालता हूँ कि जो वेबसाइट बना रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द दिया जाए और मैं वहाँ पे डेटा अपलोड करना शुरू कर दूँ, तो वहाँ से भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, वहाँ पे इसलिए वो चीज़ दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप जाके ऑलरेडी आप ऑफलाइन पढ़ सको, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाके पढ़ो। यूट्यूब भी बना सकता था, नहीं बना रहा हूँ। इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑफलाइन दे रहा हूँ, बहुत सारे मटेरियल दे दूंगा, उस वहाँ जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको खुद से पढ़ना है। और जो परेशानी होती है वो यूट्यूब पे आके कमेंट कीजिए। तो ये चीज़ हमेशा माइंडसेट में बैठा लीजिए कि आपको पढ़ना है यूट्यूब के अलावा। आप नहीं पढ़िएगा तो मतलब अच्छे मार्क्स से नहीं पास होइएगा। यूट्यूब के अलावा पढ़ना है, फिर प्लस पॉइंट के रूप में यूट्यूब देखना है। यानी मेरे वीडियोज आते हैं उसे देखिए, लेकिन आपको पढ़ना तो ज़रूरी है। तो मैंने सारा चीज़ बताया कि आपको कैसे तैयारी करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए अभी पेपर 1 के लिए देखना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए, तो आपको मैं कहूँगा लूसेंट का ही अभी खरीदिए। नहीं तो हाई लेवल का चाहिए तो मैंने एक वीडियोस में किसी ने 118 मार्क्स क्वालिफाई किया था, तो उनको मैंने अरुण कुमार सिंह की एक बुक का आपको दिखाया था। तो देखिए उस बुक को भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा सारे टॉपिक्स उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन लूसेंट मुझे अच्छा लगता है इसलिए बहुत सारी चीज़ कवर किए होते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो काफ़ी है, तो लूसेंट का ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 के लिए क्या कर सकते हैं, तो लैंग्वेज 1 में मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर, लैंग्वेज 1 और 2 इन दोनों के लिए आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस बनाने का कोशिश कीजिए। इतने ज़्यादा पैसेज बनाइए, इतने ज़्यादा कि सारा माइंडसेट में बैठ जाए, यानी पूरा चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ पैसेज में कुछ भी पूछता है बन जाता है मुझसे। इसके साथ ही अगर इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो उस क्लास तक का मतलब 1 to 5 या मैं कहूँगा 1 से 8 तक का उस विषय को लगातार पढ़ जाइए। जो भी विषय है ना, जैसे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, तो वो सारा चीज़ अब पढ़ जाइए, लाइन बाय लाइन सारा चीज़ पढ़ जाइए कि क्या पूछा जा रहा है, मतलब क्या बुक में है। जैसे मैं कहूँगा कि 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो मैं कहूँगा 1 से स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं मिलता है
तो आप बुक स्टार्ट कीजिए हिंदी, अगर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हिंदी आपने खोला, चाहे इंग्लिश ही आपने लिया है लैंग्वेज, क्योंकि आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन में है और वो ऑनर्स के रूप में है, तो मैं कहूँगा कि कभी भी संस्कृत मत लीजिए, आप इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज में ले सकते हैं या सेकंड लैंग्वेज में, लेकिन ले जरूर लीजिएगा इंग्लिश, क्योंकि आगे चल के आपको उसी में पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट है, नहीं तो बाद में KVS वगैरह में बहुत इंटरव्यू में मतलब प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, NCERT बुक डाउनलोड कीजिए। NCERT बुक डाउनलोड करने के बाद वहाँ शिक्षकों के लिए कुछ कहा जाता है, उन सारी बातों को जरूर पढ़ें, क्या कहता है, यानी जो बच्चे नहीं पढ़ते ना वो पढ़ने की ज़रूरत है आपको विशेष रूप से। वहाँ पे देखिए टीचरों के लिए क्या कहा गया। इसके बाद आप ये देखिए कि जो भी उसमें इंग्लिश में पैसेज है, पैसेज मतलब जो भी उसमें लिखा गया है, जो भी स्टोरीज़ है या जो भी पोएम है, उन सारे को पढ़िए, आराम से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में आता है तो आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए। संस्कृत का भी सेम है, क्लास 1 से लेकर 5 तक निश्चित ही पढ़िए। साथ में अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, तो 6 to 8 का भी लेके जरूर पढ़िए। और मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने बताया कम से कम 6 तक, 1 से लेकर 6 तक का मैथ्स जरूर बनाइए। और इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 8 तक के जरूर वीडियोज़ देखिए। हमने क्लास 6 को टच कर दिया है, साइंस का, विज्ञान का वीडियोज़ है हम लोगों के यूट्यूब पे चैनल पे, और इसके अलावा आपका क्लास 8 का भी यूट्यूब पे है। क्लास 7 का बचा हुआ है, उसे भी हम लेके आएंगे। क्वेश्चन बैंक भी आपको कराएंगे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं, सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको बहुत सारे लिंक दे देंगे, उसके सारे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। सारे वीडियोस देखिए, देखना क्या है उसको चला के छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सुनते रहें, काम करते रहें, आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके साथ ही समय अगर आपके पास है, अगर आप BEd कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं आपके साथ, तो उन लोगों के साथ ग्रुपिंग डिस्कशन जरूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है ग्रुपिंग डिस्कशन। ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको बोरिंग लग रहा होगा, चाहे हो सकता है आप सोच रहे हैं यूजलेस है, लेकिन ये यूजलेस नहीं है। जब इसको अप्लाई करेंगे अपने तैयारी में तो उसके बाद इसका बेनिफिट खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ग्रुपिंग करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ग्रुपिंग में बहुत सारे मेथड है आपको तैयारी करने के लिए। जैसे कोई टॉपिक हुआ, उस पर क्वेश्चन सभी को बना के लेके आना है, या कोई टॉपिक हुआ, इस टॉपिक को तुम कैसे पढ़ाओगे, कि तुम पढ़ा के दिखाओ ना बोर्ड पे, उन्होंने पढ़ाया, आप लोगों ने समझा, रुको ये आपने अच्छे तरीके से नहीं डील किया, इस पॉइंट को बताइए, उन्होंने उस पॉइंट को डील नहीं किया, कोई दूसरा पूछा है, वो अच्छे तरीके से उस पॉइंट को जानता है, कि उस पॉइंट को वो जाकर डील करेगा। तो ये एक तरह के पढ़ाने का तरीका भी आप जान पाओगे। फिर वो बोर्ड पे खड़ा होकर ऐसे पढ़ा रहा है, थोड़ा टेढ़ा होकर पढ़ा रहा है, कि कैसे पढ़ा रहा है, किस अवस्था में है, उस अवस्था को देखिए। फिर कहिए कि क्या आपको BEd में ऐसे ही बताया गया टेढ़ा होकर पढ़ाने के लिए, चाहे इस तरह लाइन लिखने के लिए, ऐसा क्या होता है? फिर आप तो ऐसे समझा रहे हो कि सामने वाला केवल बच्चा ही समझता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल टाइप के हैं क्वेश्चन, और वो जब लाइव आप लोग खुद आपस में डिस्कशन करके देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। फिर मेरे कुछ वीडियोस देखते हैं, फिर उसमें कुछ मैं तरीके बताता हूँ, वो अप्लाई वहाँ पे कर दीजिए तो और मज़ा आएगा। इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि घर जाने का आपको मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ सारा कंसेप्ट कब आता है, जब आप किसी के साथ रहते हैं। तो देखो खुद से कंसेप्ट ये क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ तो हैं ही मेरे, तो वो सारी चीज़ देखिए। बाकी सब सफलता तो आपके मुट्ठी में ही होगी, लेकिन ये चीज़ आपको करना होगा, प्लीज़ कीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसके साथ ही पेपर 2 की अगर हम चर्चा करें, ये सारी चीज़ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, तो मैं पेपर 2 के लिए कहूँगा कि आप 2-3 बुक आपको लेना होगा। अगर आप लुसेंट लेते हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो जाता है। इसके बाद मैं कहूँगा कि आप अरुण कुमार की बुक जो है वो आप लेना चाहें तो ज़रूर ले लीजिएगा। अरुण कुमार की बुक में क्या है ना, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो वो चीज़ लेकिन सारे टॉपिक को नहीं देखना है। आप अपना टॉपिक देख लीजिएगा कि ये चीज़ यहाँ सिलेबस यहाँ नीचे में होगा, वो टॉपिक देखिए, उसके अनुसार उसको पढ़ लीजिए। वहीं से क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपको वहीं से क्वेश्चन उठा के दिए गए। बहुत सारे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी अलग से आपको बुक में बताऊँगा। इसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और आप 6 to 8 का जो भी आपने सब्जेक्ट लिया वो लेके ज़रूर पढ़िए। और फॉर द टीचर जो लिखा गया है टीचर के लिए, ये चीज़ वो चीज़ ज़रूर पढ़िए। इसके NCF वगैरह जो भी होते हैं ना, वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, NCF अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस का है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मेरे वीडियोस भी चल रहे हैं अभी क्लास 6 के,
और इसके अलावा आप 6 to 8 का बनाना ज़रूर शुरू कर दें, 6 to 8 का मैथ्स ज़रूर बनाएं, टोटल बना के जाएं। और प्रीवियस ईयर 2018 का भी प्रश्न देखेंगे तो कहेंगे सर वहीं से तो सारे क्वेश्चन आए हैं। साइंस का भी वही है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बनाइए, 2018 का भी बनाइए और आप जाके देखिए वहाँ पे क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक को, सारे चीज़ वहीं से पूछे गए हैं। तो ये सारे चीज़ के लिए सोशल साइंस का भी सेम है, 2-3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो रेस्ट ऑल जितने क्वेश्चन है सोशल साइंस में वो सारे क्वेश्चन आपके थे एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी का बुक ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो भी प्रीवियस मेरे क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ हैं जो आपको तैयारी करना है। और इसमें लैंग्वेज में जो आपको पसंद आता है वो लैंग्वेज लीजिए। और थोड़ा बहुत हम डेट के बारे में चर्चा कर लें। हमने अमाउंट के बारे में चर्चा कर लिया था 700-1200 का, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकते हैं सेम ही होगा, मेरे ख्याल से सेम है, और ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा अगर आप पूछ रहे हैं तो सेम मुझे लग रहा पूरा पैटर्न। अब इसका हिंदी में मांगेंगे तो हिंदी भी मैं आपको दे दूंगा, कुछ दिन रुकिए, आपको मैं दे देता हूँ हिंदी का भी। इसमें लैंग्वेज 1 में थोड़ा सा ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दिया है लैंग्वेज टीचिंग, यानी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्टिव करके शायद लिख दिया। एक बार देख लीजिएगा इसको, मल्टीमीडिया मटेरियल्स वही चीज़ है, कुछ खास मुझे तो नहीं लग रहा। ऑन सीन पैसेज प्रोज पैसेज आएंगे, और इसमें क्या इन्होंने दिया है 2 पैसेज है, 1 प्रोज एंड ड्रामा एंड पोएम। इसमें देखिए पोएम होता है, सेम है, कुछ ये नहीं है, अलग नहीं है। और इसके बाद देखा जाए तो मैथमेटिक्स ही वही चीज़ है, आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक ही है, रेस्ट ऑल पीडीएफ तो आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर पाइएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ नीचे डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 6 1 to 8 प्लीज़ प्रेफर ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक 1 to 8 का बुक के लिए इन्होंने लिख दिया, बस एक लाइन में इन्होंने लिख दिया कि 1 to 8 का जो भी बुक है उसे उसी सिलेबस को मानिए। तो आप इन सिलेबस को ना देख के, जो भी मैथ एंड साइंस का है चाहे पेपर 1 का है, इन सारे सिलेबस को ना देख के 1 to 8 को फॉलो कीजिए एनसीईआरटी। अब समझ में आया क्यों मैं कहता हूँ। देखिए सामने लिखा गया 1 to 8 का जो भी बुक है प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। जो भी एनसीईआरटी सिलेबस है या उसके टेक्स्ट बुक हैं उसे फॉलो आपको करना है। इसके बाद हम लोग डेट पे चलते हैं, ये डेट नहीं दिया है, हम लोग डेट एक बार देख लेंगे। इन्होंने कहीं मेंशन किया था, ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ का है, बिहार में आपका इन्होंने मुजफ्फरपुर और पटना ही डाला है, और बाकी जगह का आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है, जहाँ मर्जी वहाँ आप डाल सकते हैं। और इन्होंने ये आपका जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसका स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे क्या होगा, ये सारा चीज़ उन्हें फिल करना है आपको, डेमो के रूप में ये दिया गया है। सेम है वो, जैसे अभी तक आप सीटेट फॉर्म भरते हुए आए हैं, इतना जल्दी तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ इन्होंने पेज वगैरह डाला कि हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस फॉर सीटेट जुलाई 2019। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या है। तो 5/2/2019 से स्टार्ट हो रहा है, 5/3/2019 तक चलेगा। तो मैं कहूँगा कल ना करके परसों या नरसों कीजिए, 2 दिन वेट कर लिए आराम से। फिर 8/3/2019 तक का है ये, यानी 5 मार्च का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, फरवरी में आप ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा। और ये 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, 5 मार्च तक चलेगा। इसके बाद करेक्शन का डेट मैं बता देता हूँ। करेक्शन का डेट है आपका 14/3, यानी 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा। इसके बाद है फाइनल स्टेटस, आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं 25 मार्च 2019 को। एडमिट कार्ड के लिए डेट अभी इन्होंने इशू नहीं किया है, और रिज़ल्ट 6 वीक के अंदर ये रिज़ल्ट अपना जो भी होगा वो प्रकाशित कर देंगे। और डाउनलोड एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, पेन, ID, और ये सब देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपको लेके आना है ID प्रूफ, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या एंड पेन, और पेन
लेके आना है, ये सारा चीज़ इन्होंने लिखा है ETC करके। रफ वर्क, ऑल रफ वर्क जो होगा वो अलग से नहीं होगा, जो भी बुकलेट दिया जाएगा उसी में होगा। यानी बुकलेट का यहाँ चर्चा हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ बुकलेट लिख दिया है, तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। मुझे पता था कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम करेंगे ये लोग। और टाइम शेड्यूल है आपका, ये सारा चीज़ देख लीजिए। 8 बजे से लेके 8 बजे से पेपर 1 का है, पेपर 2 12:30 से है, यानी सेकंड सीटिंग में पेपर 2 है, फर्स्ट सीटिंग में आपका क्या है और पेपर 1 है। 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9:15 तक सारा आप चेकिंग, एडमिट कार्ड 9:15 तक होगा। फिर 9:15 के बाद आपको बुकलेट मिलेगा और सील तोड़ना है आपको कितने बजे, टेस्ट बुकलेट का 9:25 में, इधर 1:55 में, फिर 9:30 लास्ट एंट्री होगा 9:30 तक, और टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 9:30 से 12 बजे तक। यानी ये चीज़ टाइमिंग याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कहीं कहीं सेंटर में जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वहाँ पे लेट से आपको देता है क्वेश्चन पेपर, तो याद देख लीजिए कितना बजे आपको 9:15 तक आपको बुकलेट आपके पास पहुँच जाना चाहिए। 25 तक क्या करना है आपको, बुकलेट का जो भी सील है उसको फाड़ वगैरह देना है 25 तक, 5 मिनट पहले। और फिर 30 तक आपको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, 2 चीज़ें यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन के लिए मैं बता देता हूँ पहले ही। देखिए जब वो बुकलेट आपको देंगे ना 15 में, उसी समय आप जो भी रोल नंबर वगैरह लिखना है ना, जो क्वेश्चन पेपर पे, वहाँ क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर वगैरह जो भी वहाँ इन्फॉर्मेशन भरना है क्वेश्चन बुकलेट पे, वहाँ भर लीजिएगा। और तुरंत अंदर से क्या कीजिएगा ना, उसी समय वो चिल्ला रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आराम से आप जो OMR सीट होता है ना, आराम से अंदर से निकालिएगा, फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर रख के आराम से फिल कीजिएगा सारा इन्फॉर्मेशन सही सही। 9:15 से ही फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 25 में फाड़ेंगे तब OMR सीट निकालेंगे, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। 9:15 के बाद OMR सीट भरिएगा और कहिएगा सर हम क्वेश्चन थोड़ी ही ये कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हम थोड़ी ही देख रहे हैं, आराम से OMR सीट भर रहे हैं। ऐसा कैसा मेंशन है कि OMR सीट नहीं भर सकते हैं, फाड़ थोड़े रहे हैं सील, तो आराम से OMR सीट भरिएगा। उसके बाद जैसे ही 9:25 हो फाड़िएगा और बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इससे क्या होगा, टाइम का आपका समय का बचत होगा, आगे चल के काम आएगा। और थोड़ा सा आप रिलैक्स भी रहेंगे कि हमें क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। और समय का जो भी टाइम टेबल है ना, वो पहले से फिक्स रखिएगा। टाइम टेबल कैसे फिक्स रखते हैं, जैसे सभी सेक्शन को आप बांट दीजिए। जैसे 5 सेक्शन का एग्जाम है ना, तो 5 सेक्शन को आप टाइम बांट दीजिए। मैथ के लिए हमें 45 मिनट देना है, 15 मिनट साइकोलॉजी के प्रश्न के लिए, 15 मिनट आपके या 15 या 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए। ये सारा चीज़ टाइम टेबल आप अपने अनुसार फिक्स कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कितने देर में डील करते हैं। ये आप 2 घंटे के लिए समय फिक्स रखिएगा, 2 घंटे नहीं, 2 घंटे 15 मिनट के लिए सारा समय फिक्स रखिएगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा रखिएगा पूरा चेक वगैरह करने के लिए। तो 2 घंटा 15 मिनट के लिए फिक्स रखिएगा। इसके लिए मात्र 5 से 6 प्रैक्टिस सेट बनाइएगा कि मेरा फिक्स टाइम में सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ हो गया। और इसके अलावा मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। टाइम टेबल फिक्स रहेगा, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। और दूसरा चीज़ की जो आप कलरिंग करते हैं ना, तो कलरिंग आप कैसे गोला बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप गोला बनाते होंगे ना, अंदर से बाहर लेके जाते होंगे, तो वो अच्छे तरीके से गोला नहीं बनता है। गोला अगर तेज़ी से बनाना हो ना सीटेट में, तो सीटेट या किसी भी एग्जामिनेशन में OMR सीट में अगर गोला अच्छे तरीके से बनाना है तो बाहर से रंगते हुए अंदर की तरफ जाइएगा, बाहर से रंगते हुए अंदर की तरफ। अब ये नहीं बाहर मतलब पूरा बाहर नहीं, गोला का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, बाहरी मतलब अंदर वाला जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन होता है जहाँ पे लकीर गोला सा खींचा हुआ होता है, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, फिर अंदर की तरफ जाइएगा, तुरंत गोला बन जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जो कलम मोटा चलता हो ना ब्लैक रंग का, उसे ही यूज़ कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। और बाहर से गोला करते हुए अंदर की तरफ जाइएगा, और ये 3-4 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और बात वहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन बनाए, देखिए 2 तरीके से एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक तो होता है कि क्वेश्चन बनाया तुरंत आपने रंग लिया, एक होता है कि आपने एक पेज का पूरा क्वेश्चन पढ़ा और फिर पढ़ने के बाद उसको गोला करते हैं। तो अगर उस तरीके से अगर आप गोला करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पढ़ के कीजिएगा। जैसे आपने 1 से 10 तक का क्वेश्चन आपने टिक कर लिया है, अब OMR सीट में वही चीज़ रंगना है, तो देखिएगा वहाँ लिखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके गोला कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 B है, और क्वेश्चन नंबर 2 का B गोला। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है 3
3 का सी लिखा गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ भी बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ऐसे बोलिएगा ना तो गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बोल के तब यहाँ पे मिला के क्वेश्चन नंबर, फिर ये भी बोल के कीजिएगा आराम से, तो उसे गोला कीजिएगा तो गलती नहीं होगा। नहीं तो 2 चीज़ कर सकते हैं, आपने बनाया उसको गोला किया, तो गोला करते समय कभी भी गलती मत कीजिएगा, वहाँ पे भी आप लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर छोड़ते हैं ना तो वो क्वेश्चन नंबर से पकड़िए कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, और कम से कम पेज का ऊपरा भाग जो होता है ना बुकलेट तो आपको मिल ही जाएगा, तो पेज का ऊपरा भाग होता है उसे मोड़ के रखिएगा, इसमें मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ वाला सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि मैथ वाला क्वेश्चन ही छूटता है, रिस्ट ऑल तो आप बना लेते हैं, क्योंकि चीटिंग वगैरह का बात तो होता नहीं कि बाद में कहीं से मिल जाएगा, कोई बता देगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपस में बातचीत नहीं करता है। रेयर केस में कोई एक बातचीत करता होगा, वो भी बातचीत करेंगे, वो अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे और अच्छे तरीके से आप एग्जाम में नहीं देंगे। तो आत्मविश्वास लेके जाइएगा, अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कीजिएगा। इस तरीके से अभी बहुत समय है, इस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए कि अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकें। ये सारा चीज़ मैं लाइव ही बता रहा हूँ, कहीं भी काट कुट नहीं है, लेकिन जितना चीज़ बताया मैंने वो सारा चीज़ प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और इन्होंने अब कुछ रखा नहीं है, सारा चीज़ हमने पेज पढ़ ही डाला। और भी कोई प्रश्न है तो निश्चित पूछिए, और YouTube पे कमेंट कीजिए। अगर आपको डर लगता है ना कि स्कूल में कोचिंग में जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उन लोगों के सामने बीच में जाके नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पूछिए, 100% सफलता प्राप्त कीजिएगा। यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है, और शायद ही आपसे कोई कहता नहीं हो, लेकिन मैं YouTube पे आपको आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ ऑफलाइन भी पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए सफलता प्राप्त हो गई। यूट्यूब पे बहुत काट छाट के वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे लोग लाइव पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो जाते हैं बोलते समय। मैं खुद हमसे हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स, तो बाद में मुझे कमेंट में लिखना पड़ता है ये मिस्टेक्स हैं, तो वो चीज़ होता है मिस्टेक्स। तो उस मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा ना बाबू, पास होना है तो ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ग्रुपिंग का गेम जरूर खेलिए। ग्रुपिंग का गेम खेलिएगा ना तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट छोड़ दीजिए, मतलब आईएएस बनना हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, किसी तरह का एग्ज़ाम हो, अगर ग्रुपिंग खेलते हैं और लाइव खेलते हैं ना, ग्रुपिंग मतलब लाइव बोर्ड वगैरह सारा चीज़ है, वहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उसी पे चर्चाएँ चल रही है, तो उसमें कोई आपको हरा नहीं सकता, आप टॉप 10 में रहेंगे। और इसके साथ ही एक और खुशखबरी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि इस बार तो बहुत जल्दी किसी एक को ही मैंने प्राइज़ दिया है, लेकिन इस बार नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कम से कम 3 से टॉप 10 को भी हम लोग प्राइज़ देंगे। तो 2019 में आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अच्छे मार्क्स से सफलता प्राप्त कीजिए और बनिए हिंदी क्लब का विनर 2019 का, सीटेट विनर 2019 का विनर बनिए, और उसमें टॉप 10 में भी रहेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग अच्छा कर पाएँ, टिक पाएँ, मतलब मैं यूट्यूब पे अभी रह पाया, तो निश्चित ही हम टॉप 10 को प्रस्तुत करेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम लोग टॉप 10 का, और 3 फिक्स तो रहेगा ही, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ हम लोग फिक्स रखेंगे इस बार, और कुछ एक्स्ट्रा भी देने की फिराक में रहेंगे। अगर सारा चीज़ ठीक रहा तो एक्स्ट्रा मतलब ट्रॉफी वगैरह भी हम रखने वाले हैं, बुक्स भी रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चला, मेरा ऐप भी बन गया, वेबसाइट भी बन गया, अगर कुछ बुक्स आने वाले हैं वो बुक्स भी आ गए, सारा चीज़ हो गया, तो यहाँ हम टॉप 10 को ज़रूर हम लोग प्राइज़ देंगे। तो टॉप 10 में रहिएगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, जितने लोग मेंबर्स हैं उसी में से किसी को मैं दूंगा, तो उस मेंबर में से आपका भी नाम आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन पढ़ाई करना होगा, और हिंदी क्लब पे जितने वीडियोज़ बने हुए उन्हें मतलब उन्हें फॉलो करके उन्हें देखना होगा, उनसे सीखना होगा, फिर ऑफलाइन पढ़ाई करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा। किसी टॉपिक को पकड़िए तो उस टॉपिक को पूरा खंगाल डालिए कि क्यों गलती हुआ था, क्यों सही है, अगर सही हुआ तो कैसे सही हुआ, गलती हुआ तो कैसे गलती हुआ। एनसीईआरटी बुक पढ़ डालिए पूरा, एक दिन में तो एक बुक खत्म होता है। कोई भी साइंस का किताब उठाइए 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं तो 1 या 2 दिन में, मैंने बताया भी था, एक वीडियोस मैंने बनाया था, को 2 दिन में मैंने पूरा साइंस का बुक पढ़ दिया था। 2 दिन नहीं, मैं झारखंड से बिहार आ रहा था, मैं पहली बार सीटेट दे रहा था, तो झारखंड से बिहार आ रहा था, और झारखंड से मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा था। एनसीईआरटी बुक मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, और क्लास 6 का मैंने स्टार्ट किया था, और वहाँ झारखंड में मैं पलामू गया था, और जेटेट मेरा निकला हुआ था, पहली बार मैंने जेटेट दिया था वहाँ पे, और जे पास आउट था, और यही 103 या 106 मार्क्स थे झारखंड टेट में मेरा आया था। तो वहाँ पे, जबकि मैंने सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, और पहली बार हम गए वहाँ पे, एग्ज़ाम दिए, पास हो गए रांची जाने के बाद।
और वहाँ से जब हम रिटर्न हो रहे थे तो एनसीईआरटी बुक, मुझे बुक्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है, इतने सारे बुक्स पढ़े हैं ना, मुझे मज़ा आता है खरीदने में। तो वहाँ से हम एनसीईआरटी बुक लेके आ रहे थे। क्लास 6 का भी मैंने लिया था, 7 का भी, 8 का, तीनों साइंस का मैंने लिया था। और मैथ का मैं नहीं ले पाया था, मैंने 3 ही किताब कहा कि काफ़ी हो जाएगा, बैग भारी हो जाएगा। तो वहाँ से हम लेके आ रहे थे मतलब साइंस का बुक। तो हम सोचे कि थोड़ा एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। हुआ ये कि हम लगभग सुबह में कोई ट्रेन थी, वहाँ हम बैठे और बुक ऐसे ही खोल के हम पढ़ रहे थे। फिर मुझे पटना आना तो लगभग शाम तक पूरा पेज हम कंप्लीट कर दिए थे। यानी एक दिन लगा और ट्रेन में बैठ के मैंने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। सारा चीज़ मैं पढ़ते गया, कहीं कहीं अंडरलाइन करना था, अंडरलाइन कर दिया, पूरा एनसीईआरटी बुक ख़त्म एक दिन में। फिर मैंने उसको रखा, 7 का भी स्टार्ट किया, एक पेज पढ़ा था, फिर पटना स्टेशन पे मैं उतर गया, फिर घर आ गया। तो समझ सकते हैं कि एक दिन में मैंने क्लास 6 का साइंस ख़त्म कर दिया था। ये प्रैक्टिकल है, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या मतलब पत्थर का बनाऊँ? नहीं ना। तो आप भी उसी के बने हो, मैं भी उसी का बना हुआ हूँ। जब मैं ख़त्म कर सकता हूँ तो आप भी ख़त्म कर सकते हैं। जब मैं जेटेड सीटेड सारा चीज़ क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, निश्चित ही कर सकते हो, अच्छे मार्क्स से कर सकते हो। और जब करना ही है तो अच्छे से क्यों ना करें, क्यों ना हिंदी क्लब के सीटेड 2019 का विनर अवार्ड पाएँ। अगर आपको ये लगता है कि केवल एक ही बनेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल एक नहीं बनेगा। इसके लिए खास हम वीडियो भी लेके आएंगे कि किस तरह के क्या क्या दिए जाएंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन फ़िलहाल आपको तैयारी करना है, तैयारी कीजिए, प्राइज़ भी पाइए और सफलता भी प्राप्त कीजिए। और जॉब के लिए, कि जॉब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बिहार में अभी जॉब की संभावना कम है। और केबीएस की बात की जाए तो केबीएस का भी एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, वो फिर आएगा आपका, मतलब लास्ट में आएगा, सीटेट के एग्ज़ाम के बाद आएगा, रिजल्ट के बाद आएगा। तो उस समय के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और मैं बता दूँ कि अगर आपका एनसीईआरटी बेसिक 10th तक कंप्लीट करते हैं तो आपका केबीएस में भी वो चीज़ फ़ायदा करता है। और जो टॉपिक यहाँ क्लियर कर रहे हैं ना, तो वही टॉपिक आपको वहाँ भी पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है केबीएस में, तो वो चीज़ वहाँ भी मिलेगा। फिर ये चीज़, ये बेसिक है, ये सारी चीज़ क्लियर रहेंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम बस जाके देना है, निकल जाएगा ऐसे ही। आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी वगैरह की भी तैयारी करते हैं ना, तो वो लोग भी एनसीईआरटी बुक ही पढ़ते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ते हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आपको भी तो कोई भी जॉब ही लेना है ना। तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, फिर 19th हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, इतना सारा काम कीजिए। बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा, 41 मिनट का एक वीडियो, क्या बात है, जिसमें हमने केवल इंट्रोड्यूस किया कि सीटेट का नोटिफिकेशन आया है। शायद ही मुझे लग रहा है कि आपने पूरा वीडियोस यहाँ तक देखा होगा। अगर देखा होगा तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमने लास्ट तक वीडियो आपका देखा है, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि कितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा। क्योंकि जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको अच्छी बातें लगती है, वो तो देखेंगे ही। लेकिन मैंने देखा है, अभी मैं क्लास 6 का मैंने मैथ अपलोड किया है और लेसन 1 का, लेसन 2 का मात्र 1 से 2 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इतने लोग फॉर्म भरते हैं, पास कुछ ही लोग होते हैं, तो तैयारी भी कुछ ही लोग करते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को, मैं परफेक्ट रूप से आपको बता देता हूँ, जो भी इसमें आपको सिलेबस दिए गए हैं, 5 सेगमेंट है ना, 5 सेगमेंट को आपको पकड़ बनानी होगी। ऐसा नहीं कि ईबीएस पे हम पूरा पकड़ बना लेते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में बना लेते हैं, लैंग्वेज सेकंड को छोड़ देते हैं। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। 5 है ना, 5 सेगमेंट को बढ़िया से पकड़िए, फिर उसको मुट्ठी बनाइए। देखिए सफलता कैसे प्राप्त होती है। और सफलता तो मिलेगी ही, प्राइज़ भी मिलेगा। हम वादा करते हैं कि प्राइज़ हम जरूर देंगे, और उस प्राइज़ के लिए लड़िए, कम से कम मेरे लिए लड़िए। मेरा प्राइज़ हमको लग रहा है कि कोई लेके नहीं जाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो प्राइज़ देंगे ना 100+ ही पे देंगे। 100 से जो भी नीचे है ना, उनको कोई भी प्राइज़ नहीं होगा। तो कम से कम 100+ लेके आइए, उससे सबसे ज़्यादा लेके आइए, प्राइज़ भी लेके जाइए, सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, और समय आने पे जॉब भी लेके जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें लगता है कि ये वीडियो आपको मतलब हमने जो वीडियो बनाया वो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, फिर शेयर करें दोस्तों के बीच। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं या आपका ग्रुपिंग है, तो उस ग्रुपिंग में किसी भी टॉपिक पे मतलब अच्छे तरीके से डिस्कशन जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।